खाला चली गई हैं, जो खाला दुनिया भर का काम करती हैं और सारी मुसीबत अपनी लड़की के ऊपर छोड़कर चली गई, क्योंकि उनको पता है कि जितने काम वो करते थे उसके अलावा भी पिज़्ज़ा काम करती थी। अब सोच कर देखो, जो वो काम करती थी वो भी पिज़्ज़ा को करने पड़ेंगे, जो पिज़्ज़ा करती थी वो भी करने पड़ेंगे। अब सो कॉल्ड इसकी रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी आ रही है, उसके काम भी एक्स्ट्रा उसको करने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस साल पिज़्ज़ा पास हो पाएगी, जिसके 0% चांसेस हैं कि वो पास हो पाएगी, क्योंकि ये चालू ना पूरी तरह से ये चाहती है कि वो लड़की पूरी बर्बाद हो जाए। अब लोग कहेंगे बहन बहन के काम करते हैं। भाई तुम करवाओगे कि अपने घर के बच्चे का, जिनके 12th के बोर्ड के एग्जाम हो और वो चलो बच्चे के काम करती है, वो अपने शौक में करती है कि चलो भाई उसको उसका भांजा बहुत ज़्यादा प्यारा। लेकिन ये जो काम है, इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी इस औरत के पास फिर भी इसको चिंदीगिरी करनी है इस लड़की से, जस्ट बिकॉज इसका कंटेंट बन जाए। यानी कि थोड़े से पैसे खर्च करो और फ़ायदा कई गुना। कैसे फ़ायदा? एक तो फ्री में हैम्पर बन जाएंगे, 2 हैम्पर बट जाएंगे, रेस्टोरेंट में बांटने के काम आ जाएंगे, 3 व्लॉग का कंटेंट बन जाएगा, चौथा इसको बकवास करने की मौका मिल जाएगा, और 5वां खर्च करेगी 10 रुपये तो कमाएगी 1 लाख रुपए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी तो NF का भी व्लॉग आ गया है और उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, मैंने अभी पूरी तरह से नहीं देखा है, लेकिन इसके बाद जो कल मॉर्निंग में जो पॉडकास्ट आएगा वो उसी के ही कई सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे। और आपने तो देख ही लिया, इससे पहले जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया है 3 साल पहले वाला, जो ये बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गाँव गई थी, वहाँ इसने क्या चौचले किए थे, कैसे झूठ बोले थे, और झूठ बोलने की इनकी शुरू की आदत है। आज मुझे किसी ने कमेंट किया कि इनके ओल्ड व्लॉग से ही आप रिव्यू करो, क्योंकि शुरू से ही ये लोग झूठ बोलते आ रहे हैं, तब लोगों की नजरों में ज्यादा आता नहीं था, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता नहीं था। अब जैसे जैसे इनके झूठ एक्सपोज हुए हैं और लोग जो इनसे जुड़े हुए थे, फिर उनको थोड़ी हिम्मत मिली इनका सच बताने की, फिर और लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली, और फिर लोगों का नजरिया थोड़ा सा बदला कि इनके व्लॉग्स में पहले क्या था और बाद में क्या था। वो कंपैरिजन शुरू हो गया और धीरे धीरे लोगों की आंखें खुलने लगी, क्योंकि आप एक हद तक ही तो बेवकूफ बना सकते हो। चलो, मेरा आज का टॉपिक है पिज्जा को लेकर, और ये जो पिज्जा रायता फैला रही है ना, ये चालू अपनी जो अपना कंटेंट क्रिएट करवा रही है इसी से। और जो कि मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर वो वाला पोर्शन स्किप कर दिया था और मैंने कहा था कि डिटेल में वहां पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर पूरा डिटेल में शेयर करना था। कहती है हम सुबह से अपनी अलमारी जमा रहे थे, इसने इतना कबाड़ा इकट्ठा किया हुआ था घर में, और लिटरली इसने विंडो जो है ना पूरी क्लोज कर दी थी। 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग, और पता ही नहीं भाई उन बैगों में था क्या। इतनी तो पूरी इसकी, अब तो कांच की अलमारी है, वो पूरी अलमारी चमकती है कि उसमें कितना दुनिया भर का कपड़ा भरा पड़ा है। उसके अलावा बैग्स, चलो माना 1 बैग होगा। अब आपको क्या लगता है कि गाँव से वो लड़की आई थी तो क्या वो 4 बैग साथ में लाई होगी? 1 बैग लायक भी उसका सामान नहीं होगा, लेकिन बैग वही था घर में, तो इसलिए उसी बैग में डाल लाई होगी कपड़े। और उसके बाद जो उसने यहाँ पर जो दुनिया भर का सामान जो अब खरीद कर लेकर गई है, काइंड ऑफ दहेज टाइप का, कहते हैं ना जैसे देसी लैंग्वेज में, भैया पूरा दहेज ही लेके जा रही है क्या? अब उसको लिटरली दहेज मत समझ लेना। मैं ये एक मतलब बोला जाता है लैंग्वेज में, इस तरह से बोला जाता है, अरे भाई साहब पूरा दहेज इकट्ठा कर लिया क्या? क्योंकि उसमें जब दहेज दिया जाता है तो बहुत सारा सामान होता है लड़की की जरूरत की यूज का, लेकिन एक्चुअली इसको भी तो दहेज भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें यूज का सामान नहीं है, जरूरत से ज्यादा फालतू का सामान है। वो किस लिए है? मामी से बदला लेने के लिए, और वो जो प्यारी सी बच्ची है ना मैशा, उससे बदला लेने के लिए। और सही बताऊं ना, बहुत क्यूट बच्ची है, बहुत ज्यादा। उसने हिजाब पहना हुआ है और कुछ रील्स डाली हुई है, बड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। अगर उनको सही से कोई गाइडेंस करने वाला हो तो वो बहुत अच्छे व्लॉग्स निकाल सकती है अपने डेली रूटीन के, और वो भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं अगर उनको सही कोई गाइड करने वाला हो। अब चुकैया उससे व्लॉग शूट कराती है अपने, क्योंकि वो बोलती है तो मैं उसकी आवाज पहचान लेती हूँ, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार व्लॉग्स में देखा है। लेकिन चुकैया बड़ी होशियार है भाई, वो अपने व्लॉग शूट करा रही है, लेकिन वो उनको भी तो प्रोत्साहित कर सकती है इस चीज के लिए कि तुम भी अपना चैनल बना लो, मैं मदद कर दूंगी, जैसे तुम कर रही हो। तुम्हारे तो हस्बैंड कमा रहे हैं अच्छा खासा, उनका काम है, वो कह रही है ना कारखाना है किसी टाइप का, और फिर भी तुम चाह रही हो कि भाई चलो कुछ ऐसे कर ले, तो ये थोड़ी सी मदद अपनी चाची की भी कर दो, क्योंकि चाचा तो तुम्हारे कुछ ज्यादा खास काम करते नहीं है। अब जो थोड़ी बहुत 5,000 रुपए की नौकरी थी अब वो भी नहीं है, उसके अलावा पता नहीं कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उनका डेफिनेटली चैनल चल जाएगा भाई। जो झूठ नहीं दिखाएंगे, तुम्हारा चल रहा है ना, उसका जो वो डेली रूटीन दिखा रही है उसको वो कर रही है, तो डेफिनेटली ये भी करो। वो बच्ची इतनी होशियार है हमेशा, वो डेफिनेटली एडिटिंग भी सीख लेगी। जब वो रिकॉर्ड करना इतने अच्छे से सीख गई है तो वो एडिटिंग भी सीख लेगी। काश मेरा कांटेक्ट हो पाता किसी तरह से। एनीवे, जब NF की वीडियो का रिव्यू करेंगे
तब उस पर बात करेंगे। बात करते हैं चालू अप्पी का कि जितना करियर बर्बाद करना था वो तो कर दिया। अब जो हाई स्कूल का तो जो उसका जैसे रिजल्ट आया भाई इसने दिखाया नहीं है, लेकिन ये हमें पता है और मुझे एक्चुअली 50% ये डाउट है कि इसने हाई स्कूल क्लियर नहीं किया है और ये अभी प्राइवेट से कर रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेज जाते हुए तो हम इसको देखते ही नहीं है। ये कहती है कोचिंग से आ गई, कोचिंग से आ गई। पहले तो मुझे ये बता दो कॉलेज और कोचिंग में क्या डिफरेंस होता है। जो मुझे पता है वो मुझे पता है कि कॉलेज अलग होता है जिसमें पूरे जो है अब 11th-12th की जो पढ़ाई है भाई उसमें 8-9 जितने भी आपके पीरियड्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी सबकी पढ़ाई चलती है और पूरा टाइम अपना दिया जाता है। कोचिंग होता है पर्टिकुलरली कि आज ये सब्जेक्ट है, अगर आपने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज लिया है तो, और वो पूरे दिन का नहीं होता है। तो चालू ये बताओ कि पिज़्ज़ा जाती कहाँ है, कॉलेज जाती है या कोचिंग जाती है या दोनों जगह जाती है। और इस साल इसका 12th है इन सब के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर उसने हाई स्कूल किया है यानी कि 23 में और अब है 25, तो दैट मीन्स पिछले साल उसने 11th किया है, तो इस साल उसका बोर्ड है 12th का। अभी कह रही है कि हमारी अलमारी नहीं हुई है, हैदर का रूम काफी ठीक हो गया है। जो काम मेहर और जो काम बाजा खाला तो खैर निकल गई थी पहले से ही, बेटी खाला करती हैं, और जो काम लहर और ये सब तीनों मिलकर करते थे पिज़्ज़ा और ये सब, वो काम अब सिर्फ और सिर्फ किस पर लौट कर आ गया है, पिज़्ज़ा पर। आपको क्या लगता है कि चालू अप्पी उतनी मेहनत करेंगी जितनी देर पिज़्ज़ा मेहनत करेगी? हाय जो अपने लिए रात को चाय नहीं बना सकता, जो अपने लिए उठकर लाकर खाना नहीं ला सकता, आपको लगता है वो मेहनत करेगी? हाँ, इतनी ज़रूर इसने मेहनत करी होगी क्योंकि ये इसका काम है। जैसे किसने बताया है कि फ्रेंड्स हमारे कपड़े नहीं आ रहे, अब वो क्या है ना फिट कराने में बहुत तकलीफ़ होती है, सो इसलिए हम ना पहन के देख रहे हैं, जो हमारे ठीक आ रहे हैं वो हम रख लेंगे, जो नहीं आ रहे वो हम निकाल देंगे। तो भाई वो तो तेरे कपड़े हैं, तुझे पहन के देखना पड़ेगा। काश वो भी मेजरमेंट तू पिज़्ज़ा से करा लेती तो तू इतनी भी मेहनत नहीं करती। इस बीच में क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो वो बार बार कह रही है पिज़्ज़ा ये सामान खोलते हैं, चालू अप्पी ये सामान खोलते हैं, चालू अप्पी ये सामान खोलते हैं। मतलब वो जो सामान इन्होंने मंगाया है, अब वो सामान देखो, वो सामान क्या है, पैकिंग का सामान। इसको पता है क्या कहते हैं, आमदनी 98 खर्चा रुपया। लेकिन इसके मामले में जस्टिफाई है कैसे, क्योंकि वहां से तो ये कुछ कमा नहीं थी, लेकिन व्लॉगिंग जिंदाबाद। व्लॉगिंग से ये रेस्टोरेंट चला रही है, अपना सास ससुर का घर चला रही है, अपनी अम्मी का घर चला रही है, अपना घर चला रही है, और जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों की छटनी कर दी है इसने, जो मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था, उन लोगों के घर चला रही है। तो कोई बात नहीं, अनलिमिटेड पैसा भी तो है, लेकिन उसके लिए मुझे जो मेहनत करनी होगी, बक 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 करना या मतलब बेहुदा तरीके से कपड़े पहनना। अभी मैंने जो पॉडकास्ट उस पर डाला था आपने देखा होगा, मैंने उसमें एक स्क्रीनशॉट के लिए बोला था, लेकिन फिर वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, और वो मैंने जानबूझकर नहीं लगाया। मतलब आप खुद ही देख सकते हो कि वो बिना लॉन्जरी के इस तरह से, मतलब इसको शर्म नहीं आती क्या यार? जब एक एज ए फीमेल होकर हमें चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लग रही है, और न जाने कितने लोग देखते हैं, बच्चे, लड़की, लड़के, आदमी, औरतें, बूढ़े, सब देखते हैं इसके व्लॉग को, और इसको शर्म नहीं आती। और ऊपर से जब ये हिजाबी बनकर दिखाती है। एनीवे, मैं उस मैटर पर और ज्यादा नहीं खींचूंगी। बात करते हैं कि पिज़्ज़ा कहती है कि अब ये निकाल कर दिखाते हैं, सामान निकालो, चालू पे सामान निकालो, दिखा लो सामान, दिखा लो। अब सामान की बात करते हैं। इतना अंधा पैसा है तो उसकी खर्च करने की कोई हद ही नहीं है, और अननेसेसरी खर्चा। आपको याद होगा जब इसकी किचन जो है रेनोवेट हुई थी और उसने सामान निकाला था, वो जो बड़े बड़े से टब टाइप के होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट से ढक्कन वाले, ऐसे 2-3 टब भर भर के, जो बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो भर कर सामान निकाला था, जो इसने ये कहा था कि ये पिज़्ज़ा के बेकिंग का सामान है, क्योंकि ये बाद में रेनोवेट हुई है। और ये जो इसने चॉकलेट बनाई थी, ये लास्ट ईयर बनाई थी जब इसका रेस्टोरेंट बना था, और तब भी ये बहुत सारा सामान चॉकलेट बनाने के नाम से ही खरीद कर लेकर आई थी ग्रोफरेट मार्केट, वहाँ पे जाकर, क्योंकि इसको वो वहाँ पे सस्ता मिलता। और वहाँ पर उस टाइम भी जब ये सामान निकाल कर दिखा रही थी तो 8 चॉकलेट मोल्ड थे इसके हाथ में, यानी कि 7 इसके हाथ में थे और एक निकालकर इसने फनी को दिखाया था। मैंने खुद पोज लेकर वो गिने, और उसके अलावा भी थे। ये तो वो थे जो इसने निकाल कर दिखा दिए थे शेप के, यानी कि एक जैसी शेप के, किसी के 4 और किसी के 3 पीस थे, और उसके अलावा भी अदर शेप लेकर आई थी, जो एक फनी के हाथ में था। मतलब हर शेप के ये 2-2, 3-3, 4-4 लेकर आई थी, क्योंकि इसको 1000 से 1500 चॉकलेट बनानी थी। तो ये जो लड़की है ना, इसका दिमाग इसने ऐसे कर दिया है कि उसकी नजरों में पैसों की कोई कीमत नहीं है, ये खरीद लो। मेरे ख्याल से आज की डेट में वो सारे मोल्ड मिला के, और ये जो अब मोल्ड लेकर आई है, इतने मोल्ड अगर आप गिनोगे ना, तो जिनका चॉकलेट बनाने का काम है ना, उनके पास होंगे इतने। उनका लेकिन ये बिजनेस है, क्योंकि उनके पास स्टाफ होता है, उनका दिन रात का यही काम होता है, तो उनके लिए जस्टिफाई है। लेकिन एक घर में जो अपने लिए बना रहे हैं, और ये जो सिलिकॉन के मोल्ड होते हैं ना,
मोल्ड होते हैं, ये एक्चुअली 120 रुपए से लेकर और 200 रुपए तक की कॉस्ट के पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि कैसी शेप है, कितने पीसेस है, कितना चौड़ा है, क्या कौन सा है मतलब, मगर इसकी कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक जाती है। मैंने इसके 4 या 5 पीसेस ले रखे हैं और मेरे पास ट्रांसपेरेंट जो शीट आती है जो कि 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये इतने की आती थी, वो शीट्स मेरे पास रखी हुई हैं। तो कुल मिला के 8 या 9 है मेरे पास टोटल अलग अलग शेप की, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ। मेरे भांजी भांजे भतीजे सब इतने सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, और वो मेरे से मतलब बहुत इस चीज़ के लिए उम्मीद करते हैं कि बुआ बनाएंगी और या मासी बड़ी मम्मी बनाएंगी, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो ऐसे हैम्पर्स बनाती हूँ मैं, और ख़ास तौर से ईद के टाइम पे। तो जब मैं जाती हूँ, तीनों बहनें वहाँ पे मिलती है, तो मैं सारे बच्चों को इस तरह से बांटती हूँ, फिर वो रख कर 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक खाते हैं। लेकिन इनका तो देखो जरा, मतलब तुम 1 साल भर में 1 बार आपने यूज़ किया तो और अगले साल 1 बार और यूज़ किया, उसके लिए अननेसेसरली इतना खर्चा करना और उस लड़की को इस बात के लिए मोटिवेट करना कि पैसा तो कुछ नहीं होता, जितना मर्जी खर्च कर लो, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड पैसा है, और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के लिए, जिसको देखकर फनी भी हैरान हो रहा था। जो एनिवर्सरी आ रही है हमारे रेस्टोरेंट की, उसके लिए हमने कुछ कुछ प्रिपरेशन सोची है। चालू अभी के पास इतना पैसा है, और तेरी तो दोस्त है ना, वो उसका चॉकलेट का ही बिजनेस है, तो उसको एक बार कहेगी कि मुझे इस टाइप का हैम्पर बना कर दे, तो क्या तुझे रीजनेबल रेट में वो बनाकर नहीं देगी? बिल्कुल देगी। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर तो जितने पैसों में वो मुझे 1 पीस बनाकर देगी, इतने पैसों में यहाँ पे 10 पीस बनेंगे, तो पैसा बच गया ना। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? पिज़्ज़ा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, पिज़्ज़ा का करियर बर्बाद हो रहा है, पिज़्ज़ा की इतनी अच्छी पढ़ाई का जो गोल्डन पीरियड है वो बर्बाद हो रहा है। मुझे उसके फ्यूचर से क्या लेना देना? मुझे तो मेरे रेस्टोरेंट से लेना देना, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से लेना देना। बस ऊपर वाला करे कि इसका जो ये कनिंग पना है ना, इसका जो ये इस तरह की जो हरकतें हैं ना, इसको उसका करारा जवाब मिल जाए। और ये जो पिज़्ज़ा है ना, इसको कम से कम इतनी अकल आ जाए कि मेरी माँ से ज़्यादा सगा कोई मेरे लिए नहीं हो सकता, मेरे माता पिता से ज़्यादा सगा कोई मेरे लिए नहीं हो सकता, प्लस मेरी सेहत से ज़्यादा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हो सकती, और सेकेंडरी फिर मेरी पढ़ाई से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि पढ़ाई भी आप तभी करोगे जब आप स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे, और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तुम दिन पे दिन बैठे बैठे खाते खाते, और मुझे नहीं पता कि कितना खाती है कितना नहीं खाती, क्योंकि मैंने कभी खाना उसका देखा नहीं, गिना नहीं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, आपसे 3 साल पहले के व्लॉग मैंने देखे, तो तब ये भी ये कह रही थी कि पिज़्ज़ा अपने ना डाइट वाले उसमें चल रही है, और इसका जो ना अभी ये डाइट चल रहा है, वेट लॉस जर्नी पे चल रही है। वेट लॉस जर्नी, और 3 साल में तो डबल हो गई वो। तो चालू पे आपने गलत वर्ड बोल दिया था, क्या वेट लॉस जर्नी पर थी या फैट गेन जर्नी पर थी? नहीं नहीं चालू पी, वेट लॉस जर्नी नहीं थी, वेट गेन जर्नी थी वो, तुम्हारी भी और तुम्हारी बहन की भी। इतनी चपट औरत है ये, इतनी चालू औरत है ये। जब अपनी प्रेगनेंसी से पहले और इसको डॉक्टर ने वेट लॉस करने के लिए कहा, तो इसने मीठा बाहर का सब कुछ खाना बंद कर दिया, और हेल्दी लाइफस्टाइल पे कुछ दिन के लिए ये आई थी, और जिम जाना शुरू किया इसने। जब ये खुद जिम जा रही थी, तो इसने नालायक अपने पति को ऐड कर लिया, अपनी बहन को ऐड नहीं कर सकती थी, जबकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी कि नहीं पिज़्ज़ा तुम चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं, हम दोनों जाएंगे, हम दोनों करेंगे। दोनों बहनें मेहनत करती, दोनों बहनें एक्सरसाइज करती, योगा करती, तुम भी डाइट कर। और उस टाइम इसने अपने लिए भी रोका और उसके लिए भी रोका, नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे, नहीं हमें खाने की खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी हो रही है, कोई बात नहीं, हम डाइट पर हैं, ये है वो है। मुश्किल से 10 दिन इसकी ढंग से वो जिम चला, 10 दिन इसकी डाइट चली, और उसके बाद कट्टू फिर हमें जो है अंदाज़ा लग गया था कि भाई अब इसने कंसीव कर लिया है। क्यों? क्योंकि उस दौरान इसके ट्रीटमेंट चल रहे थे। इसकी तो डाइट छूट गई, फिर तो उसको भर भर के खाना था भाई, खुद के लिए, बच्चे के लिए, और उस लड़की को भी छोड़ दिया। फिर उसको भी ये नहीं टोका कि बेटा कोई बात नहीं, देख मैं तो नहीं कर सकती पर तू कर ले। और जब से लेकर आज तक अगर उस लड़की के साथ ये वैसा ही रखती, तो शायद उस लड़की की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो चुकी होती। पर इस औरत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ना उस लड़की को फर्क पड़ता, ना उसकी माँ को फर्क पड़ता। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लड़की होने के नाते ना वो ज़्यादा उसको कुछ खास पसंद नहीं करती जितना लड़के को पसंद करती है। फिर भी 1% लड़की के देखे जो नान है ना, उसका मैंने थोड़ा सा 1% देखा है कि वो अपनी माँ को नीचे छोड़ने भी जाता है, टाटा बाय बाय करने भी जाता है, और जाने से पहले आपने देखा होगा कि वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ भी था, वहीं बैठकर कुछ खा पी रहा था और आपस में बात कर रहे थे। लेकिन ये लड़की पिज़्ज़ा, जबकि इस एज में तो इसकी माँ के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जानी चाहिए जैसे चालू की और उसकी माँ की देखी है हमने। हाँ वो अलग बात है कि अब उसकी भी बॉन्डिंग खराब हो रही है। कहती है कि हम हैम्पर बना रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हम उस पर खरे उतरेंगे।
बनाएंगे। तो पिज़्ज़ा कहती है लास्ट टाइम इतना बड़ा बना लिया था, ये तो छोटा सा ही है, ये तो 100-200 ही बनाने हैं, वो तो हमने 1000-1500 बनाए थे। बेटा क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है इस औरत के लिए? ये तो सेटल हो गई भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका पति ने तो ये कहा है कि वो 400 किलो की भी हो जाएगी तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी तुम मेरी प्यारी बीवी ही रहोगी। तो बेटा तेरे सामने तो पूरी भविष्य पड़ा है अभी आगे का। तुम्हें करियर भी बनाना है, और करियर कैसे बनेगा? तुम्हारे अम्मी पापा के पास कोई ऐसी जमीन जायदाद या जमा हुआ बिजनेस तो है नहीं कि तुम पढ़ाई लिखाई करके उसको टेक ओवर कर लोगे फिर उसको आगे रन करोगे। बेटा खुद का बेस खुद ही बनाना पड़ेगा। जितने माँ बाप अच्छे सगे हो जाते हैं ना, उतना और कोई नहीं हो पाता। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, चालू अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भर रही है, अपना बैंक बैलेंस भर रही है, तुम्हें यूज करके और तुम्हें बर्बाद करके। यूज तो कर ही रही है लेकिन बर्बाद भी कर रही है। 12th का मुझे हैरानी हो रही है कि अचानक से आज मेरी माइंड में आया यार इसका तो ये साल 12th होना चाहिए, और ये 12th में होने के बाद ये लड़की ये सारे काम फैला के बैठी है। मतलब लाइक सीरियसली कि इसने पिछली बार 3-4 दिन बर्बाद किए चॉकलेट बनाने में। और भाई मानो मत मानो, है तो थोड़ा सा गंदगी वाला मंदा काम है, क्योंकि डबल बॉयलर पर जब आप उन सामान को रखते हो, चॉकलेट को मेल्ट करते हो, फिर उनका रेशो सेट करते हो, फिर उसके बाद उनके सिलिकॉन के जो मोल्ड होते हैं उनको क्लीन करते हो, साफ करते हो, ड्राई करते हो अच्छे से, फिर उनके अंदर उसको पैक करते हो, फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हो, या फिर उनको कई घंटे के लिए, अगर सर्दी होती है तो आप बाहर भी रख देते हो ना, 1 घंटे में अच्छे से वो सेट हो जाती है, निकालने मोल्ड से निकालने लायक हो जाती है। मैं क्या करती हूँ, मैं तो फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, 10 से 15 मिनट में वो सेट हो जाती है। उठाना, सेट करना, फिर उनको निकालना, फिर उनको निकाल कर यूज कर उनको वापस से फिर से, अगर आप दोबारा से बना रहे हो तो फिर मैं वॉश नहीं करती, लेकिन जब आप उनको रख रहे हो तब उनको वॉश कर रखना होता है। तो वॉश करना भी भाई एक टास्क हो जाता है ये, क्योंकि चॉकलेट में एक अपने आप में ही नेचुरल एक ऑयल सा होता है जो ग्रीसी हो जाती है, तो इनको धोना ही बनता है। आपको क्या लगता है कि ये कम वालियों से धुलवाएंगी इन सबको? पहले ये बेचारी बैठकर उसको मेल्ट करेगी, बनाएगी, मोल्ड बनाएगी। माना कि इसको ये काम पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर अपने खुद के लिए बनाना है, कंटेंट के लिए बनाना है, तो 1 या 2 मोल्ड लायक आप बना लो और दिखा लो। बाकी के आप बाहर से हैम्पर बनवा लो, इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कहती है नहीं ये तो थोड़ा सा ही है, वो तो हो जाएगा, जब हमने पिछली बार इतना बड़ा कर लिया था, ये तो थोड़ा सा ही है। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई इस लड़की की। कहती है लेकिन इस बार न्यू चीज है ना, पिछली बार तो बस चॉकलेट थी, पिछली बार चॉकलेट मतलब हेड्स ऑफ था कि पिज्जा ने इतनी सारी बना ली थी। बेटा तू तो खुद गुड फॉर नथिंग है। हम लोगों ने 500 हैम्पर बनाए थे और चॉकलेट इसने 1000 के अकॉर्डिंग बनाए थे। फिर ये सोच कर देखो बाकी की बची हुई चॉकलेट क्या किया इन्होंने, खुद ठूसी है भाई वो घर में। तभी तो घर में देख लो 1 साल में सबके साइज डबल हो गए हैं। तब तो ओपनिंग था, ज्यादा लोग आए थे, सबको गिफ्ट दिए थे। और कौन आए थे फर्स्ट टाइम में? मुझे नहीं लगता कि जो फर्स्ट टाइम की ओपनिंग में लोग आए थे वो उतने से आधे लोग भी रेस्टोरेंट में अब आ पाएंगे, क्योंकि जिनको देखना था उन्होंने देख लिया यार, अब दोबारा कौन ही जाएगा। हाँ, एक आध यूट्यूबर कोई नया आ जाएगा ये सोच करके चलो भाई वहाँ व्लॉग बन जाएगा, चालू अपी मिल जाएंगी, फनी बाई मिल जाएंगे, तो चलो हमारे चैनल को कुछ वो मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये बेहुदा हरकत है। क्यों? क्योंकि आप एक बार तो उससे व्यूज ले आओगे, दोबारा अपना चैनल कैसे चलाओगे? इस बार सिर्फ हम ना हैम्पर 100 हैम्पर बनाने की सोच रहे हैं, और उसमें इन्होंने रखा है कैंडल का। वाओ! और कैंडल लेकर आई है, अजीब सी शेप लेकर आई है। मतलब ब्रेन यूज नहीं करा इस लड़की ने, वाकई में ब्रेन नहीं है, दोनों बहनों में ब्रेन नहीं है। लेकिन जो कैंडल वाला उसमें एलिमेंट आया है ना, वो न्यू है। भाई तू भी कुछ कर ले, कभी जिंदगी में कुछ करेगी या सिर्फ इसी लड़की के कंधे पे बंदूक रखकर चलाती रहेगी? इस लड़की को यहाँ पर लाने का जो फैसला था, जिसका भी था मुझे नहीं पता था, लेकिन फायदा सिर्फ इसी लड़की को हुआ है। ऑब्वियसली आवा को भी हुआ है, क्योंकि वो बहुत सारे कामों में मदद करती है, और अपनी बेटी को तो बड़ा प्रिंसेस की तरह से रखा। भाई इसकी खाला लोगों ने इसको प्रिंसेस की तरह रखा। अभी मैंने एनएफ की थोड़ी सी वीडियो सुनी तो हंसते हंसते भाई मेरे पेट दुख गए। वो ये कह रही है ये ऐसी प्रिंसेस है कि खुद हक कर भी उस पर मिट्टी जो है खाला लोग डालती थी, ये ऐसी प्रिंसेस है। थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है, लेकिन ये इसने खुद बोला कि पॉटी करके उस पर मिट्टी डाला। आपने इसके व्लॉग में पढ़ा है वो ऑप्शन, जो जिस तरह से इसने बताया कि पहले ऐसी पॉटी कर लेते तो फिर उस पर मिट्टी डाल देती थी, खाला लोग उस पर मिट्टी डाल लेते थे ऐसी करके। हद है भाई, कुछ भी बोलते हैं ये लोग कंटेंट बनाने के लिए। तो जब अगर तुम्हारी खाला ने तुम्हें प्रिंसेस की तरह से रखा और तुम मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो तुम उसकी बच्ची को नौकरानी क्यों बना रही हो? उसको प्रिंसेस ना से ही कम से कम एक बहन की तरह से तो ट्रीट कर सकते हो। तुम तो उसको लिटरली तुमने नौकरानी बना रखा है। और इसके
इसकी पोल इसके भाई ने कई दफ़ा खोली है। शुरुआत में इनिशियल डेज में जब व्लॉग्स बने थे तब भी वो, क्योंकि वो देखता आ रहा था ना ये ऐसे करती है, ऐसे कराती है, ऐसे कराती है, ऐसे कराती है, और खुद गले में थूक भर के बच्चों के करके बोलती रहती थी। इतनी इरिटेटिंग आवाज़ लगती है। जो सारा का व्लॉग था ना जिसमें वो जा रही थी और उसको लैपटॉप ला कर दिया था, तो भाई साहब फनी ने सबसे पहले उसके लिए लैपटॉप के लिए मेल आईडी बनती है, तो उस मेल आईडी में उसने मेल जब डाला और उसको लॉगिन किया तो उस पर यूट्यूब चलाया। तो सबसे पहले इसका चैनल ओपन किया और उसको सब्सक्राइब करा, और उसके बाद इसकी शुरू की वीडियो चला दी। भाई साहब ये खुद नहीं सुन पाई थी अपनी आवाज़, इतने फट से बंद करा दिया, पुराना व्लॉग है हटाओ इसको। क्यों? शर्मिंदगी हो रही थी अपनी आवाज़ से। कह रही अच्छी भी लगनी चाहिए और हमें अफोर्डेबल भी होना चाहिए। अब देखो इसलिए जब ये कैंडल लेकर आई थी और कैंडल का जो रॉ मटेरियल लेकर आई थी तो तभी इसने कहा था बहुत महंगा है चालू पे, बहुत महंगा है। भाई बहुत महंगा है तो क्यों बना रही हो? अगर तुम्हें बनी बनाई कैंडल सस्ती पड़ रही है तो कोई भी एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी कैंडल लाओ और वो हैम्पर में रख दो। चॉकलेट बनाने का बीड़ा उठा ही लिया है तो चॉकलेट बना लो, अदरवाइज तो उसको बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितने पीसीस चाहिए आप उतने पीसीस का ऑर्डर अपनी दोस्त को, अरे अपने दोस्त को इतना काम नहीं दे सकती हो यार तुम, हैं? उसने तो तुम्हारा रेस्टोरेंट में इतनी हेल्प कर दी थी कि हमने मोटिवेट किया था रेस्टोरेंट खोल लो, और तू उसकी बिजनेस में हेल्प नहीं कर सकती कि हमें इतनी चॉकलेट दो। हाँ, जब वो फ्री में भेज देती थी अपने उसको प्रमोट कराने के लिए अपने पेज को तो फटाफट ले लेती, क्योंकि उसमें तो कुछ देना नहीं होता था ना। बहुत चालू औरत है, बहुत ज्यादा। ये उनमें से है कि खुद इसका भाई इसको ये कहता था, सगा भाई, कि ये बहुत कंजूस औरत है। अच्छे काम के लिए वैसे फालतू के खर्च कर लेगी, अपने नल्ले नालायक पति के लिए खर्च कर लेगी जो गुड फॉर नथिंग है, जो कुछ नहीं करता है, जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, वो तेरा क्या सगा हो पाएगा भाई। लेकिन वहीं अगर इसको अपने काम के लिए किसी से हेल्प लेनी हो वो नहीं कर सकती। हाँ, मुझे बड़ी हैरानी हुई, इसने जब तारीफ की तो मुझे लगा अरे भाई इनका क्या ही भरोसा है। हो सकता है अर्बन क्लब वालों से भी कोलैब कर लिया हो साफ सफाई के लिए कि वहाँ से बुला के हमने साफ सफाई करी है, वरना भैया पिज्जा को और खाला को और मेहर को ही भेज देते, जाओ जाने से पहले वहाँ का सफाई कर आ जाओ। ये दी ना कि वहाँ पे साफ सफाई करवाई है, वो हम आपको बताएंगे कि हमने क्यों करवाई है। हो सकता है भाई इसके इन लॉज आ रहे हों, वो वहाँ पर ठहरेंगे और फिर इसके जो रेस्टोरेंट का जो फर्स्ट ईयर है वो सेलिब्रेट होगा, और उसके बाद जब वो लोग लौट कर जाएंगे तो ये साथ में जाए वहाँ पर और वहाँ जाके फिर अपने गांव में दावत वावत करे, और जब वो आएंगे तब ये फेस रिवील करेगी यहाँ पे उन सब के साथ मिलकर। फ्रेंड्स आप लोग सजेस्ट करो कि हैम्पर में और क्या क्या रख सकते हैं। चालू अपी हैम्पर में तो बहुत सारी चीज़ें रख सकती हैं, तुम अफोर्ड कर पाओगी। बहुत सारे लोग जो है इस तरह के हैम्पर में चांदी के सिक्के रखते हैं, महंगी वाली बाहर की चॉकलेट रखते हैं, कुछ यूज़ का सामान रखते हैं, अच्छा महंगा परफ्यूम भी रख लेते हैं। हम अपना मग रख सकते हैं। जियो, ये तो पिछले साल भी किया था, कुछ नया नहीं सोच सकती। कस्टमाइजेशन में हम लोग मग रख सकते हैं। नहीं चलो अभी गलत बात है। तुम एक काम करो, तुम जो ना टम्बलर रखो, लोगों को पानी पिलाओ, बड़ा सवाब मिलेगा, क्योंकि तुमने तो उसको मेहर को इसीलिए ला कर दिया था ना, पानी पियो, तो तुम टम्बलर रख सकती हो, लोग बड़े खुश हो जाएंगे भाई कि देखा है चालू अपने कितने अच्छे गिफ्ट दिए हैं। पर टम्बलर तो बहुत महंगा आएगा, और मग तो 50 रुपए में प्रिंट हो जाते हैं, जब हम अपने नाम के ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए में प्रिंट हो जाएंगे। कैंडल रख सकते हैं, चॉकलेट, भाई ये तो तू रख ही रही थी तो फिर ऑप्शन क्या दे रही है। या फिर मफिन्स रख सकते हैं। आप पिज्जा बोली नहीं, जब चॉकलेट रख रहे हैं तो मफिन्स क्यों रखेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मफिन्स पहले रखने की कोशिश की थी और वो सारी सड़ कर गई थी, बेकार होकर गई थी। जो इसने 15 अगस्त पर पिछली बार बनाई थी ना, ट्रायंगल करके, मतलब पहले चॉकलेट बनाई थी, 9 अगस्त को इनकी ओपनिंग हुई थी तो ये सारी चीजें बनाई, फिर आ गया 15 अगस्त पर ट्राई कलर की वो बनाई थी, और भाई उसके लिए भी जो इसने भसड़ मचाई थी, और एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने कहा था ना। आपने पॉडकास्ट में सुना होगा कि अभी जो है ना ये क्या करेगी, ये प्राइज रखेगी और ये कहेगी कि हमने ये रख रखे हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, समझ में नहीं आ रहा। वो 3-4 लोग ही आएंगे बस। किसी ने मेरे को कमेंट भी किया मेरी वाईटी फैमिली से कि प्लीज़ ये पूछेगा जरूर कि पिछले वाले का रिजल्ट क्या हुआ। तो इसने दिखाया था, किसी को आईफोन मिला था तो उनको इसने कांटेक्ट करके बुलाया और बाकायदा दिखाया भी था, और फनी ने वहां पर शूट कर लिया था और वो इसने व्लॉग में ऐड कर लिया था। किसी को प्रेस मिली थी तो कॉल करके बुलाया था, क्योंकि इसने क्या करा था, चिट डाली हुई थी, उनमें चिट में सबके मोबाइल नंबर और नाम थे, उनको कॉल कर करके बुलाया गया और फिर उनको दे दिए गए। लेकिन अगर हम चॉकलेट कर रहे हैं तो मफन क्यों? अभी भाई साहब इस लड़की के गाल इतने ज्यादा चढ़ते जा रहे हैं कि आंखें इसकी और ज्यादा छोटी होती जा रही है, और गर्दन तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। मुझे इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है और इसकी माँ को फिक्र नहीं हो रही है। मतलब लाइक आवा की कम से कम उम्र तो है, चलो इस उम्र के बाद के भाई उनके बच्चे भी हो गए हैं, अब तो वो काम नहीं भी करेंगी तो कोई बात नहीं। हालांकि
काम करने की कोई उम्र नहीं है। जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं और जब तक आप चलने फिरने लायक हो, आपको काम करते रहना चाहिए। वो आपकी सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी खुद की हेल्थ के लिए वो अच्छा रहता है। ऐसे थोड़ी ना कि हाथ पैर झाड़ कर बैठ जाओ कि नहीं अब तो हम भाई इस उम्र के हो गए, अब हमारे पास नौकर चाकर है, पैसा आ गया तो हम काम ना करें। वो अलग बात है कि हेल्थ इशू तो उनको भी रहते हैं, लेकिन क्या है ना, वो बेटे की बात नहीं मानती। पापा बेटे की बात मान लेते हैं, तो पापा आज ठीक है, रिकवर अच्छे से कर रहे हैं, वेल मेंटेन रहते हैं। इतनी सब बीमारी के बावजूद भी वो भी तो लालच कर सकते हैं खाने पीने का, पर नहीं, भाई ने कहा स्ट्रिक्टली कि हफ्ते में एक बार आपको जो है ये खाना है तो एक बार ही खाना है। वो बेचारे पूरे अपने नियम पर बने रहते हैं और हफ्ते में एक बार खाने को बोला तो हफ्ते में एक बार ही उनके लिए चिकन या मटन जो भी कुछ बनता है वो बनता है, नहीं तो ग्रीन सब्जियां, सलाद, रोटी वही सब खाते हैं जो उनको बोला गया है, जो कि अच्छा है और हेल्दी है। लेकिन इनसे पूछो भाई जरा, ये प्रोटीन खाने के लिए भी मैडम को बिरयानी बनवानी पड़ती। नहीं नहीं, या तो चॉकलेट या तो मफिन। भाई तू रहने दे यार, तू मत कहा कर कुछ भी, क्योंकि तेरे को ना बिल्कुल ढेले भर की अकल नहीं। चॉकलेट ज्यादा, चॉकलेट हाँ चॉकलेट ज्यादा से, क्योंकि अब इसको समझ में आ गया कि मफिन्स ठीक नहीं है भाई। मफिन्स बहुत जल्दी सड़ेंगे, खराब होंगे, फ्रोस्टिंग खराब होगी, और मफिन्स बिना फ्रोस्टिंग के अच्छे नहीं लगते। या तो फिर टूटी फ्रूटी रखी हो तो उनको टी केक बोलते हैं, उनको मफिन्स नहीं बोलते। जो मफिन्स होती हैं उनको फ्रोस्टिंग भी लगाई जाती है। समटाइम ऐसे भी रख लेते हैं, बिना उसके भी मफिन्स होती हैं, चॉकलेट की भी बनती है, क्योंकि मैं बनाती हूँ ना, समटाइम मैं कोकोआ पाउडर डाल के चॉकलेट वाली भी बनाती हूँ, टूटी फ्रूटी डालकर भी बनाती हूँ, वनीला भी बनाती हूँ, इवन मैं तो उसकी भी बनाती हूँ जो बनाना वाली बनाती हूँ। इवन मैंने गाजर की भी बनाई थी, क्योंकि गाजर का केक ट्राई किया था और भाई जबरदस्त बना था वो, मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ। लेकिन फिर उसकी मैंने सेकंड टाइम जब ट्राई किया था तो मैंने उसके मफिन्स भी बनाए थे छोटे छोटे, जिससे कि वो बच्चों को दिए जा सके। कह दिए सामान इतना वेस्ट जाएगा पूरा। और अब देखते हैं भाई इनकी शॉपिंग के नाम पर इतने सारे मोल्ड खरीद कर लेकर आई, इतने सारे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितने इसने शॉपिंग में से निकाल कर सिर्फ दिखाने के लिए कह रही थी, तो 7-8 पीस सिलिकॉन के तो उसके हाथ में थे। उसके अलावा भी बहुत सारे थे, क्योंकि जिस टाइम ये बना रहे थे तो बहुत सारे थे, बिछा रहे थे, बार बार बना रहे थे, फिर लगा रहे थे, क्योंकि एक जना फिल कर रहा था, एक जना निकाल रहा था, एक जना पैकिंग कर रहा था। तो मैंने बहुत सारे मोल्ड देखे और उनके वो क्या खराब हो गए, फट गए, चूहे खा गए, फेंक दिए, क्या किया, मतलब 1 साल में खराब हो गए वो। और फिर दूसरे फिर खरीद लाई, और देखो भाई कितने सारे खरीद के लाई। ऑनलाइन ये सामान सब मंगाया है फ्रेंड्स, और ये सामान जिसने ऑनलाइन मंगाया है तो ये और भी ज्यादा इसको महंगा मिला। मुझे नहीं पता इसने ग्रोफर्ट मार्केट से मंगाया है ये ऑनलाइन या कहीं और से मंगाया है। जम्बो पिन्नी में आया तो डेफिनेटली हो सकता है मार्केट से मंगाया ऑर्डर करके और उन्होंने डिलीवर करा दिया। नहीं, ये हम इसमें पैक करेंगे। और देखो इसमें क्या है, इसको बिल्कुल भी इस बात की अक्ल नहीं है। एक्चुअली ये जो पैकिंग वाले बॉक्सेस होते हैं ना, ये 50 के पीस, 25 के पीस ऐसे मिल जाते हैं। 50 के, 25 के, 100 के, 200 के, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए वो एक के ऊपर एक साथ ही ऐसी कटिंग होती है। फिर उनको आप फोल्ड कर लो और बना लो। मेरे पास गोल्डन भी है इसके, जिसमें 4-4 लड्डू रखते हैं, उस साइज के भी हैं। और मेरे पास सिल्वर भी है जिसमें 4-4 लड्डू रखते हैं, उस साइज के भी। और मेरे पास बच्चों वाले भी है क्यूट से, जिसमें एक तरफ को ट्रांसपेरेंट होता है और ऊपर लाकर लॉक कर देते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से इस तरह के पूरे सफेद है, कोई प्रिंट नहीं है, कुछ नहीं है, और वो सब सिंगल पैकिंग में है। डेफिनेटली इसको और भी ज्यादा महंगा पड़ा होगा। तो ये किस हिसाब से कह रही है कि ये घर में बनाने से उल्टा टाइम किल हो रहा है, उस लड़की का भविष्य खराब हो रहा है, उस लड़की की पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, बस हाँ व्लॉग बन रहा है, बस ये फायदा हो रहा है। और यही अगर ये ऑर्डर अपनी दोस्त को दे देती तो बने बनाए वहां से आ जाते और यहाँ से आप ये दिखा देती और वहां पर सर्व कर देती, उन लोगों को दे देती। लेकिन चालू पे तो चालू है, ये क्या करेगी, ये लोगों को यूज करना जानती है और उससे फायदा उठाना जानती है और अपना डॉलर कमाना जानती है। पहले वाले पीसेस थे तो पहले ज्यादा बड़ा पीस था, उसमें ये सब कुछ रख के टोकरी में पता नहीं कैसे करके इन्होंने नेट से बांध के वैसे सब जाके चॉकलेट डाल दिए, कप के अंदर ही डाल दिए, फिर ऐसे कर दिया। इस बार सेक्शन वाले पीस मंगाए। सेक्शन बोलने में इसको बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब इसको वर्ड नहीं मिल रहा था, तो इनको सेक्शन वाले बोलते हैं कि 4-4 जो है खाने बने होते हैं, उसमें आप चीज पीसेस डाल दो। अब जब ये बनाएगी तब उसके हिसाब से वो भी देखेंगे कौन से सेक्शन वाले लेकर आई। तो इस बार थोड़े से हम 100 बना रहे हैं तो थोड़े अच्छे लगने चाहिए, इसलिए हमने इस तरह की पैकिंग मंगा ली। इसको चॉकलेट के मोल्ड्स दिखाओ, इसमें लोगों को क्या ही देखने में मजा आएगा। पिज्जा ये तो सफेद है और पूरी जंबो पिन्नी भर रही है भाई, क्योंकि सिंगल पैकिंग में एक जो है ना, ये जो बॉक्स हैं जो कि अभी बनाने पड़ते हैं, फोल्ड करने पड़ते हैं, वो एक सिंगल पैकिंग में पूरी जंबो भर रही है उससे। ये तो बिल्कुल पेपर लग रहा है सादा से, इसमें क्या ही समझ में आएगा लोगों को। और कुछ दिखाओ जो इंटरेस्टिंग लगे। गया भाई नल्ला ना कारा, कोई काम नहीं करने वाला। तो कहती है ये क्या है, ये कैसा सामान है। तो कहती है इधर उठने जाएगा, तुम उसको वहाँ पे छोड़ के आ गए। भाई वो कभी तो सुकून से सोता होगा ना बच्चा, कि उसको अकेले में सुकून से सोने दो। और इतना ही ज्यादा है तो भाई अपने आसपास रख लिया करो, धीरे धीरे बोलकर काम कर लिया करो। एक बंदे की परमानेंट ड्यूटी है भाई उसको झोंटा देने की। वो उठने जाएगा तो कहता नहीं अभी सो गया है वो। ये क्या है, ये बॉक्स बनाएंगे बनी, बॉक्स के अंदर क्या आएगा। और फिर जब पिज्जा ने कटोरे निकाले और वो भी 5 कटोरे के सेट, तो फिर कहता है इसमें क्या ये कटोरे डालोगे।
अरे भाई तेरी बुद्धि भ्रष्ट है क्या? तुझे ये दिख रहा है कि जो तूने हाथ में उठा रखा है पैकिंग, उसमें इतने बड़े बड़े कटोरे आ जाएंगे? और कटोरे कौन डालेगा भाई प्लास्टिक के? फंस के दी नहीं नहीं ये कटोरे नहीं। और वो लड़की ना मेंटल सी जबरदस्ती खी खी करती है फनी की बात पर। कोई बात भी है यार। कहती है ये कटोरे क्यों मंगवाए हैं? लास्ट ईयर हमारे कटोरे खराब हो गए थे ना। कहती है लास्ट टाइम इतने खराब हो गए थे ना बर्तन, इसलिए हमने सारे बर्तन फिर से नए मंगा लिए। तो कहता इस टाइम तुम कुछ स्पेशल कर रहे हो या वही पुराना वाला पहले वाले रिपीट कर रहे हो? कहती है स्पेशल कर रहे हैं ना, इस बार हम कैंडल बना रहे हैं। वो भी बिना बाती के। भाई जलाएगा कौन उस कैंडल को? कैंडल बना रहे हो या कोई डेकोरेटिव पीस बना रहे हो जिसको सिर्फ रखना जलाना नहीं है, क्योंकि बाती तो है ही नहीं उसमें। अरे दोनों बहनें ब्रेनलेस हैं। कहती है हाँ इस बार स्पेशल होगा ना कि हम आपको बनाकर देंगे, यू हैव टू पे। कि हम लोग ऑर्डर पे बनाएंगे, यू हैव टू पे। तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए बना कर देंगे। ओह माय गॉड, मेहनत उस लड़की की, पढ़ाई का नाश उस लड़की का हो रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा? तो वो ही पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे भाई हंसने की क्या बात है उसमें? इतनी बात को तो बिना हंसे भी बोल देती। ये होती है मुंह पर बेइज्जती। अगर मुझे पैसे देकर ही बनवाना है तो मैं तुमसे क्यों बनवाऊंगा, किसी प्रोफेशनल से नहीं बनवाऊंगा। सही कह रहा है भाई। तुम्हें काम बिगाड़ने के लिए, उसको भी काम में शामिल करने के लिए तुम्हें क्यों दूंगा? अगर पैसे ही देने होंगे तो प्रोफेशनल हायर करूंगा। ये होती है मुंह पे बेइज्जती। कितने खराब हो, फनी कितना खराब है। हम भी तो कितना अच्छा बनाते हैं ना। चालू आप तो फनी भाई बाहर से बनवाएंगे, हम इतने एक्सपर्ट जो हैं यहाँ पे। घर की मुर्गी दाल बराबर। ओ भाई कभी तो ये डायलॉग चालू के लिए मत बोल दियो। अब दे रहा है टास्क, तुम लोगों के लिए एक टास्क है। अगर तुमने अच्छे हैम्पर बना दिए तो मैं तुम्हें एक ट्रिप करवा दूंगा, इंडिया में कहीं पे भी ट्रिप करा दूंगा। ओ माय गॉड, जरा पहले चेक कर कि तेरे अकाउंट में उतने पैसे हैं कि तू इनको ट्रिप करा देगा। अपनी बीवी से हर चीज स्पॉन्सर कराने वाला बंदा। अगर तुमने हैम्पर अच्छा बनाकर दिया मेरे कस्टमर्स को, कस्टमर्स पिछली बार 500 या 1000 बनवाए थे शायद, उन्होंने 500 ही बनाए थे मेरे ख्याल से। बनाई तो चॉकलेट 1000 थी, 1000 के करीब, लेकिन हैम्पर 500 बनवाए थे। वो भी सारे बच गए थे भाई। 500 लोग भी नहीं आ पाए थे। अब मुझे नहीं लगता कि 100 लोग भी आ पाएंगे। 3-4 दिन तक पड़े रहेंगे वहां पर। यही सोचकर पिज्जा ने कहा मफिन्स नहीं रखेंगे, चॉकलेट रखेंगे। एटलीस्ट चॉकलेट कम से कम 2 से 3 दिन खराब तो नहीं हो। तुम लोगों के लिए एक ट्रिप फ्री होगी। अरे वाह फनी भाई, इंडिया में तुम कहीं भी बोल दोगी वहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वाह फनी बाबू, बढ़िया नहीं है। पर मैं तो यही कहूंगी, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। किसने सुनी है ये कहावत? जल्दी से हाजिरी लगाओ। पिज्जा पिज्जा गोवा बोल दे, गोवा जाएंगे हम, अपने न्यू बॉर्न बेबी को गोवा लेके जाएंगे। वही गोवा ही बचा है, और कहाँ बचा है? क्यों भाई, तूने इंडिया के इतने सारी शहर है वो सब देख लिए क्या, जो बस गोवा ही बचा है? इंडिया में कहीं पे भी ट्रिप बोला, मुझे ये शेप नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। मतलब इतनी सारी शेप खरीद लाई है वो, अब ये इसमें से इसको शेप भी नहीं पसंद आ रही है। मतलब इतना पैसा बर्बाद करने के बावजूद भी अब ये बेकार है, क्योंकि वापस तो जाने से रही भाई, ऑनलाइन आई है। और ऑनलाइन भी कैसे, वो वाली ऑनलाइन नहीं, ये मुझे लग रहा है इसने ग्रोफर्ट मार्केट से ये ऑर्डर करके फोन पर ये मंगाया है कि ये सामान दे दो। आजकल ऑनलाइन हो जाता है। मैं खुद सदर बाजार से कोई चीज मंगाती हूँ तो खास तौर से यही वाली शॉप, तो उन्होंने कई बार मुझे डिलीवर करा दिया है ये, कि वो ना केवल दिल्ली एनसीआर रीजन आसपास जो भी एरिया है, इवन आप अगर बाहर से, इस दिल्ली से बाहर से भी आप मंगाते हो तो भी वो सामान आपको भेज देते, क्योंकि सदर बाजार में होलसेल रेट में जो भी सामान मिलता है, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आजकल ज़्यादातर दुकान वालों ने भी ये कर दिया है कि ऑनलाइन का ही ज़माना आ गया है, तो वहाँ ना जाकर, आप दूसरी सिटी से ना आकर, आप वही होलसेल रेट में भी आप सामान मंगा सकते हो। तो अगर मेरे जरिए कोई है, किसी को शौक है किसी तरह का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका नंबर आपको दे दूंगी, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा और आप अपना एड्रेस या जो भी पिन एरिया जो भी है वो बता दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, और जेन्युइन है वो सामान पहुंचा देते हैं। इवन आपके साथ वो भी शेयर कर देते हैं, मतलब जो ट्रैकिंग ID वगैरह होती है वो सब भी शेयर कर देते हैं, और आपको घर बैठे आपको किसी भी शहर में वो सामान मिल जाएगा। फिर जो जितना भी सामान ये चालू अपी लेकर आइए ना, ये सब टोटल सामान वहाँ पर मिल जाता है। फिर आपको चाहे बेकिंग ट्रे वगैरह हो, केक का बनाने का सामान हो, या फिर ये जो मोल्ड है इस तरह के, या मतलब व्हाटएवर जिस तरह से बेकिंग से रिलेटेड, चॉकलेट से रिलेटेड कोई भी इस तरह का सामान हो, डेकोरेटिव आइटम से लेकर सब सामान मिल जाता है। ये मोल्ड आते नहीं है हमारे इंडिया में। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब इंडिया में नहीं आते तो ये इंडिया में कहाँ से मिल रहे हैं? इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। चाइना से मंगा दो फनी, चाइना से मंगा दो। इनको कोई बोलो, वो जो फ्लोटर टाइप की जो आजकल वो स्लीपर्स होते हैं ना, ऐसी लाइट वेट जो होती हैं, वो भी
इंडिया में बन रही है, वो पहले कभी बाहर बनती थी और अब सब चीजें बनती हैं इंडिया में। फनी, आप ना एक काम करो, चाइना का ट्रिप लगवा लो। वैसे भी मुझे चाइनीज बोलने का बहुत शौक है, डुओलिंगो से मैं चाइनीज, जापानीज सारी लैंग्वेज बोली, चिंग चाओ, और वैसे भी सारे दिन चाऊ चाऊ ही तो करती रहती है। कहता है नहीं नहीं, फ्लाइट वाला मत बताओ, ऑन रोड वाला बताओ, बाई ट्रेन वाला बताओ, ऐसा ट्रिप बताओ। अरे भाई, तू ना ट्रेन वाला करवा पाएगा ना, तू बाई रोड वाला करवा पाएगा। एक्चुअली तू कुछ नहीं करवा पाएगा। तू अपने खुद के बल पर तू मुंबई के किसी भी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सकता ले जाकर। इनको ट्रिप कराना तो बहुत दूर की बात। अभी ये देखो, ये अच्छा है, अभी दिल वाले ले लिए, फ्लावर ले लिए, और सब एक एक दो दो तीन तीन पीस लेकर आइए। अब सोच कर देखो, ये जबरदस्ती की अननेसेसरी की ये शॉपिंग है। और अगर आप देखेंगे गोद में, तो उसकी गोद में एक पर्पल कलर का, वो भी लेटर्स वाले भी हैं जिनमें आप लेटर सकते हैं। अच्छा, ये केक बनाने में बड़ा काम आता है भाई। इनमें चॉकलेट बना दो, मतलब चॉकलेट भर दो, फिर उनको आसानी से निकाल दो। सिलिकॉन होता है ना, तो आसानी से निकल जाते हैं, टूटते नहीं है, मतलब लेटर्स बन जाते हैं, बड़े परफेक्ट बन जाते हैं। और फिर आप उनको केक पे चिपका, मतलब जो भी आपने फ्रोस्ट वगैरह की है उसके ऊपर आराम से उसको प्लेस कर दो, तो आपका जो है वो लेटर आपको लिख जाते हैं। फिर चाहे नाम लिखो, फिर चाहे हैप्पी बर्थडे लिखो, फिर चाहे एनिवर्सरी लिखो। ये बीच में रखा हो ना, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आप लोग बताओ, आपको ये दिल वाला मोल्ड्स कैसा लगा? आपको कहीं से पता हो तो बताना कि वो स्क्वायर वाले कहाँ मोल्ड मिलते हैं। अगर तुम मेरा पॉडकास्ट सुन रही हो तो मैं तुम्हें नंबर दे दूंगी, ठीक है? तुम वहां से मंगा लेना, सदर बाजार से, वो तुम्हें भेज देंगे। तुम उन्हें एड्रेस दे देना, वो तुम जैसे चाहोगे ना वैसे ही आप शेप भेजना, व्हाट्सएप करना, वो भेज देंगी। हाँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। और देखो तो सही भैया, कितने सारे मोल्ड इस औरत ने इकट्ठे कर लिए। क्या बिजनेस करना है क्या इसका? ऐसे ऐसे काम, बल्क में काम वो करते हैं जिनको एक्चुअली बिजनेस करना है, जिससे वो आगे के लिए अर्न कर पाए। लेकिन चोचलेबाजी के लिए इतना खर्चा करना और यही सीख देना अपने छोटे भाई बहनों को, वो भी जब जब उनके माँ बाप गरीब हो। मुझे हार्ट भी अच्छा लग रहा है, मुझे ये भी शेप अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग बताना आपको कौन सी शेप अच्छी लग रही है। हाँ, जैसे ये लोग कहेंगे कि ये शेप अच्छी नहीं है, तो उसको फेंक दे, वापस कर दे। करेगी तो तू तब भी अपनी मर्जी की। तो तुम लोग खाली रेस्टोरेंट के लिए ये बना रहे हो, तुम लोग तो पूरी फैक्ट्री खोलने। देखा 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 देखा, मैंने क्या कहा? आजकल ये भाई चालू और उसकी बहन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। एक्चुअली इसको भी समझ में आ रहा है कि अब ये ओवर द टॉप जाकर चीजें कर रहे हैं। जो एग्जैक्टली मैंने बोला, जो मेरी एनालिसिस निकल कर आती है, वही एग्जैक्टली वो भी बोलता है उन चीज़ के लिए। फिर चाहे वो जो है लहर के बाल हों, जो खुद उसका पति होकर ये सारी चीज़ें कमियां निकाल रहा है और उनको बता रहा है, उनको सब चीज़ें बता रहा है। फिर चाहे वो लहर के बाल की कटिंग हो, फिर चाहे ये जो अननेसेसरी शॉपिंग करनी हो, फिर चाहे वो जो बेड अंदर जो है लेकर शिफ्ट कर रहे थे दूसरे रूम में, उसमें इन्होंने अकल यूज़ ना करनी हो। ऐसे क्यों लग रहा है कि भाई ये बस जानबूझकर इसको वो चीज़ें दे रहा है जो लोगों को मौका मिल जाए। तो इतना सारा सामान लेकर आए हो तुम, जैसे तुम्हारे पास बल्क में ऑर्डर आया। और देखो पिज्जा की शक्ल देखो जरा, अपनी बहन की तरफ देख रही है क्योंकि कैमरा तो इस तरफ है, वो बोल रहा है लगातार, और इसकी शक्ल देखो जरा। बल्क में शालू अभी, हाँ शालू अभी बल्क में ही तो है। क्यों? क्योंकि जब फनी ऐसा कहेगा ना, तो चालू के दिमाग में आ जाएगा, और फिर चालू ऑफ द कैमरा फिर पिज्जा को डांट लगाएगी कि इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है, वो चीजें बेकार हो जाती हैं। पिछले साल भी तो लाई थी, वही भी तो यूज कर सकती थी। वो क्या शेप कम अच्छी थी? अच्छी शेप थी ना। और बार बार अगर उसी शेप की बनाओगे हर साल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? लोग नहीं बनाते हैं, तो प्रोफेशनल होते हैं जिनका रोज का काम होता है। अब इसने एक और ट्रे निकाली, वो बॉक्स में से निकाली, वो और ज्यादा महंगी आई होगी शेप वाली। ये देखो, कहती ये भी मोल्ड है। हाँ चलो, अभी ये भी मोल्ड है। और ये भी एक नहीं है, एक इसने ब्राउन पैकेट से निकाली, और एक पैकेट और इसकी जो है थाई पर रखा हुआ है, मतलब इसके लैंप पर रखा हुआ है, और वो भी अलग से शेप में है, वो ट्रांसपेरेंट में है। ये भी मोल्ड है, वो हार्ड वाला। कहती इसमें तो बर्फ जमा लो ना, बर्फ कितना अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगेगा ना ऐसे दिल वाला पानी, पानी वाला दिल। और पिज्जा ने बना दिया तेरा लंबा चौड़ा बिल। देखो, मैंने कहा था ना एक और है, पहले हार्ट शेप वाला है, फिर एक और गोल गोल शेप। कहता चलो ये तो वो है जो तू अपने आई लेंस लगाती है। हाँ फनी, आप कितने होशियार हो। जो दिखने में ऐसा ही लग रहा है कि जो आप लेंस रखते हो, जो दो दो के पेड़ आते हैं ना, ऑनलाइन आप मंगाते हो, तो वो ऐसी गोल गोल जो है ना प्लास्टिक की शीट होती है ट्रांसपेरेंट से, उसमें लिक्विड भरा होता है और ऊपर से सील्ड होता है, तो उसके अंदर आई लेंस होते हैं आपके, तो उनको निकाल कर आप यूज़ कर लो और उसको फिर फेंक दो, तो वो देखने में ऐसे ही लग रहे हैं क्योंकि गोल है, थोड़े बड़े हैं। कहते हैं चलो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तेरे आई लेंस का हो। हाँ फनी, तुम कितने होशियार हो। अब इसमें क्या होशियारी है? ये क्या है? सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल वाली जो चॉकलेट है, अब ये पैकिंग होकर बिल्कुल बकवास लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना, अगर चालो पे तुम तक मेरा ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है, तो अपना ब्रेन यूज करना नेक्स्ट टाइम, और वो मोल्ड लेने की कोशिश करना जिसको आप इमेजिन कर सको कि आप इसको जब रैप करोगे तो जो पेपर रैप है वो आपका आसानी से अच्छे से रैप हो जाए, और वो रैप करने में इधर उधर की उल्टी सीधी शेप होती है तो उससे वो खराब ना हो, जिससे कि आपका जो रैपिंग पेपर है वो भी वेस्ट ना हो फट फट के, और शेप भी अच्छी आ जाए। अब ये जो हाफ सर्कल है ना, इसमें आप जब उसको लपेटते हो या रैप करते हो,
काफी हद तक टूटता है वो, क्योंकि प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। और फिर एक तरफ से तो स्मूथ हो जाता है क्योंकि हाफ सर्कल है, और दूसरी तरफ गुड़ी गुड़ी बन जाती है। अरे फनी, आपका दिमाग बहुत तेज है। अरे भाई साहब, दिमाग तेज नहीं होता तो आज ये यहाँ होता, यहाँ बैठ के तुम्हें इतना तेरे को सीख दे रहा था, तुमने तो बचाव लगा लिया, तुमने तो प्रोफेशनल की तरह से इतना सामान खरीद लिया जैसे तुम्हारे पास बल्क में ऑर्डर आ रहा हो। सब कुछ मंगा लिया, तैयारी एकदम जोरों शोरों से है हमारी, और ऐसे क्यों लग रहा है कि वो तैयारी बस बेकार ही जाएगी। अब कल से चॉकलेट बनाना है, कल से चॉकलेट बनाना है मुझे। देखो चालू पे मुझे कल से चॉकलेट बनाना है। पहले मैं हैदर की पॉटी धोऊंगी, फिर मैं हैदर को खिलाऊंगी थोड़ा सा, फिर तुम्हारे लिए चाय पानी बनाऊंगी, तुम्हारे घर की साफ सफाई करूंगी, टॉयलेट बाथरूम भी धोऊंगी, फिर तुम्हारी अलमारी भी ठीक करवाऊंगी, हैदर का कमरा भी सजाऊंगी। फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं चॉकलेट बनाऊंगी और कैंडल भी तो बनाऊंगी, कैंडल का कुछ और सामान भी लाऊंगी। उसके बाद फुर्सत तो मुझे मिलेगी नहीं, फिर मैं सो जाऊंगी, फिर तुम मुझे थोड़ी देर सोने दोगे, फिर तुम मुझे 5 बजे उठा के हैदर को दे दोगे, फिर मैं हैदर को खिलाऊंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं वो करूंगी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम सैंपल के लिए ना एक कैंडल बनाकर देख रहे हैं, तो उसको पिघला के ना मोल्ड में डालकर देखते हैं कैसी बनती है, फिर सुबह देखेंगे कैसी बनती है, कैसी बनती है। ऐसी पटा पटा कर इस लड़की से सारे काम करा लेती है। तो बस चलो, यही सब सामान है ना, चलो हो गई इसकी अनबॉक्सिंग, चलो वापस भरो। अब इसको दिखा दिया मैंने कंटेंट जितनी देर का दिखाना था। तुमने कैंडल का कुछ नहीं मंगाया? चलो, अभी कैंडल का बहुत महंगा सामान आ रहा है, अभी हम पहले बनाकर देख लें सैंपल में, अगर सही बनेगा तो ही मंगाएंगे। वाह पिज्जा, तुम कितनी होशियार हो गई हो, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। नहीं चलो, अभी मैं कैसे रिस्क ले सकती थी, पहले मैं बनाऊंगी, बना के देखूंगी, अच्छी बनेगी तो ही सामान मंगाऊंगी। वाह पिज्जा, तुम तो समझदार हो गई हो। काश ये समझदार हो गई होती। क्या समझदारी चालू अभी, क्या समझदारी। तो ये वो पूरा पोर्शन था जो मुझे डेडिकेटेड यहाँ पर बनाना था, क्योंकि वहां पर मैं बनाती तो वो बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि मुझे इसमें डिटेल में बात करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चालू अप्पी की ये जो कोशिश है पिज़्ज़ा की ज़िंदगी को बची कुची और जो है उसकी पढ़ाई को बिल्कुल सत्यानाश करने की, कि वो किसी भी तरीके से किसी भी करियर में ना जा पाए। भाई उसकी 10th तो बिगड़ ही गई और 12th भी अब उसकी बिगड़ ही रही है, क्योंकि शुरुआत उसकी बड़ी खराब है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।